प्रोड्यूसर कंपनी सुल्तानपुर में जो 3 कानून मोदी जी ने संसद में पास कराए हैं वो किसान हितैषी है और उससे कोई नुकसान किसानों को नहीं है। सबसे पहले जो हम फसलें अपने राज्य या अपनी मंडी से बाहर नहीं बेच सकते थे, अगर बेचते हुए पकड़े जाते थे तो जुर्माना लगता था, वो हमारे यहाँ बंधन खत्म कर दिया है। हम अपनी फसल जहाँ हमारी महंगी बिकती है कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। दूसरा, सरकार ने जो टैक्स था वो 4% था वो 1% कर दिया है। और जो परंपरागत खेती हम करते आ रहे थे पीछे से, गेहूँ, बाजरा और अपना ज्वार, मक्का, ये उसको ख़त्म करके सरकार ने अनुदान पे 75% या 50% अनुदान पे हमें नेट हाउस लगाने के लिए प्रेरित किया। हमने नेट हाउस लगाए हैं। उसमें हमने खीरा, शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर आदि की पैदावार करके 3 महीने में 5.5 लाख रुपए कमाए हैं। आप लगा लीजिए कि 1 साल में हमारी आमदनी कितनी हो जाएगी और किसानों को कितना फायदा हुआ है। आप पूछिए, कुछ पूछना है तो। सर मैं कानून पास करा तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी लेट नहीं हो गए हैं? क्योंकि पहले आप सामने नहीं आए, इतनी अगजनी हो गया, प्रदर्शन हो गए, 3 दिन तक भूखे बैठ रहे पंजाब में किसान, रोड जाम रखा, बंद रखा, पर अब आप ये बात कर रहे हैं। हम तो अब नहीं कर रहे, हम तो उसी दिन से इसके समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। हम चुप नहीं बैठे हैं। पर आप मीडिया के सामने आके कह रहे कि हाँ, हमने ज्ञापन भी दिया है मैडम। हमने सभी किसानों ने अपने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, उसको दिए हुए 10 दिन हो गए हैं। और हमने रैली भी निकाली, ट्रैक्टर रैली हमने अपना हेली मंडी में निकाली है, फरूखनगर में निकाली है और अपने जिला में निकाली है। तो आप हरियाणा के किसान के साथ नहीं हैं? हाँ, हरियाणा किसान के साथ है। तो हरियाणा के किसान कहीं ना कहीं अभी भी 3 अध्यादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जी, अभी वो नाखुश नजर आ रहे हैं। मैडम, क्या उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, आपको बेनिफिट हो रहा है? मतलब दोनों चीजें तो अलग अलग हो गई। किसान तो आप सब एक नहीं हो रहा है। आपको किसान की टीम मानते हैं? एक्चुअल किसान नहीं है। एक टीम मानते हो, बी टीम मानते हो किसान की? या तो वो किसान नहीं है, दलाल पॉलिटिकल कोई उनको साझे करा रहा है। बीच में खा दे पहले वो। मैडम जी, हमें ये समझा दो इस बिल से किसान को नुकसान क्या है? एक कहिए। अगर सरकार प्रश्न पूछे, अगर नुकसान नहीं है, आपने कहा राजनीति हो रही है, तो ये पीपली में किसानों ने ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों? वो समझ नहीं पाए थे। कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, कि ये किसान विरोधी नहीं है, किसान के हित कैमरे की में, तरफ। ये किसान के हित में है, वो समझ नहीं पाए थे। और जो बीच के दलाल थे ना, उन्होंने उनको भड़का के उन्होंने रोड जाम कराए, प्रदर्शन कराए। और जो वो कह रहे थे कि किसानों के साथ मारपीट हुई है, वो कोई मारपीट नहीं थी। उसमें सिर्फ उनको रोकने के लिए पुलिस बल ने प्रयोग किया है, मारा पीटा किसी को नहीं। सर, आपके हिसाब से कौन भड़का रहे थे और कौन उनको गलत राह पे चला रहे थे? देखो जी, विपक्षी दल है सारे। विपक्षी दल कौन? नाम तो बताइए ना, खुल के बोलिए। हाँ, कांग्रेस आ गई उसमें, और आपकी सपा आ गई, और आपकी मायावती जी की पार्टी कौन सी है वो आ गई। मतलब हाँ, जो गठबंधन अपना भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ जो गठबंधन है, वो सारे लोग इसके हित में थे, इसके समर्थन में थे। इसके बाद जो भी पार्टियां हैं उनमें चाहे जाट नेता है, चाहे गुर्जर नेता है, जो अपनी कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टियों से जुड़े हुए थे। मतलब है कि आप भाजपा की तरफ से, आप भाजपा के हित में आप बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं किसान हित में, भाजपा के हित में नहीं कर रहे। आप किसान हित में बात कर रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस क्यों बीजेपी वालों ने क्यों कराई? आपने किसी वहाँ जाके चौराहे पे क्यों ये बात ना की? हाँ, की है हमने। मैं कह, हमने तो ज्ञापन दिए चौराहे ज्ञापन दे रखे हैं चौराहे पे, पहले रैली निकाल के यहाँ पे बुलाया गया है। ये कॉन्फ्रेंस बीजेपी के बैनर पे हुई है। नहीं, कोई बीजेपी के बैनर नहीं, ये हो रही होगी, लेकिन इससे पहले हम ज्ञापन दे चुके हैं डीसी साहब को। ऐसा कहा जी, तुम 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसान पे कहाँ है? ये कॉन्फ्रेंस ये बताइए ना सर। ये नहीं, मेरी बात सुनिए, किसान पे क्यों नहीं है पैसा?
इसमें मैं भी चंदा दूंगा। मैंने 20 लाख रुपए की फसल बेची है, समझिए ना, मैं चंदा दूंगा, इसमें पापा पार्टिसिपेट करूंगा, मेरे ये साथी करेंगे, मेरे सारे साथी करेंगे। नहीं, किसान है आप जी। ये कॉन्फ्रेंस आप बाहर भी तो कर सकते थे, कहीं हमने- रेस्ट हाउस में, किसान रेस्ट हाउस में 5 स्टार होटल में क्यों करी कॉन्फ्रेंस? भाई साहब, मेरे जहां हमें जगह सूट करी वहां कर दी, और इसका खर्चा हम भुगतेंगे, ये बीजेपी कोई नहीं भुगत रही। किसान गरीब कहाँ है? फिर गिरा कहा है गरीब? अब गरीब नहीं है। जो वो गरीब किसान है जो बहकावे में आ रहा है। तो कांग्रेस सरकार में तो आप लोग हल्ला मचाते थे कि हुड्डा ने 3 रुपए का चेक भेजा, हम अफजे का 5 रुपए भेजा, हरियाणा में बदनाम करते थे। फिर क्या हम देखिए, क्या मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसलिए- गलतियां अब भी हो रही है, अब ये सरकारी तंत्र गलती कर रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रखी, सब्सिडी देने में, फैसिलिटी देने में। आज सौर ऊर्जा लगवा लो आप 75% सब्सिडी पे है जी, नेट हाउस लगवा लो आप 50% सब्सिडी पे। टाइट के शिकार है। आपने कहा कि सब कुछ किसानों को विपक्ष भड़का रहा है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि जो किसान दल बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी के ही गठन के लोग हैं। जो समर्थन कर रहे हैं जी। ऐसा बिल्कुल नहीं, हम कोई पदाधिकारी नहीं है, हमारे पास कोई पद नहीं है, हम मेंबर भी नहीं है बीजेपी के, हम सिर्फ किसान हैं, किसान यूनियन के हम पदाधिकारी हैं, उनके मेंबर हैं। बेच सकते हो, कहीं बेचो फिर। यही एमएसपी राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं लागू? और हरियाणा से कोई बड़ा नेता किसान आपके साथ यहाँ दिखने नेता नहीं दिख रहा ना, किसान। हम खुद नेता हैं अपने, नहीं हम खुद नेता हैं, हम अपना शिकार करके खुद खाना मार के खाना जानते हैं। पर ऐसा क्यों? आपके किसान नेता को तो आपके साथ इस समय होना जरूरी था, क्योंकि उनको हमारे दो पे तरह की बात confidence चल रही है। है किसानों की। नहीं एक तो विरोध हो रहा है, कौन सा बड़ा एक नेता तरफ चाहती से हूँ मैं? विरोध नहीं करना है इसमें। मेरे पीछे 200 प्लस किसान जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा नेता था वो? किसान कितना समझते हो आप? पर क्या आपके समझते हो? यूनियन के नेता तो होंगे ना, किसान यूनियन नेता तो होंगे। उन्हें मैडम मेरे हमारे को ऊपर सेंट्रल confidence है। गवर्नमेंट तक चुनिंदा भेज रखे हैं इन 200 प्लस किसान। उसको नहीं मिला। हाँ, जिसका ऑनलाइन नहीं हुआ है। आप कह रहे हो आपके पीछे 200 किसान हैं, हाँ जी। तो क्या आपको कोई कंप्लेन मिली कि उनको नहीं मिला है? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है हमारे पास। हाँ सर, आपको भी कंप्लेन है? कोई कंप्लेन नहीं जी, तो भाई 164 है साहब, हमारे पास। खड़े हो जाओ सर। बैठ के बोलना है। हाँ जी, बोल रहे हो आपका खड़े हो, ऐसा है जी, शुरू में 2000 रुपए किस्त आई जमींदारों के नहीं, मेरे अपने गांव की बात कर रहा हूँ। 2 किस्त आ चुकी थी, तीसरी किस्त के बाद क्यों नहीं आई किस्त? क्या कारण था वो? आप हमें बताइए, अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, फोन नंबर दीजिए, हम अभी मेरा नंबर लिख लो। हाँ नहीं, कमरा नंबर 203 अपना ये कृषि विभाग में एक स्पेशल काउंटर खोला हुआ है। यही पता चल जाएगा। हमने 10 लोगों के जाके इंक्वायरी करी है, कोई ना कोई कमी मिली है किसी का। 2 किस्त किस तरीके से आई थी वो? मेरी बात तो सुन लो, तीसरी क्यों नहीं आई वो? भाई 2 आगे तीसरी में कोई अड़चन आई है तो आप मुझे फोन नंबर को अपना आधार दीजिए। अकाउंट में 2000 आ गए, उसके बाद अड़चन आने काम ही नहीं था। भाई क्या चेंज होगा? अकाउंट नंबर टेक्निकल नहीं, आप ऐसे नहीं पता कर सकते। एग्रीकल्चर ऑफिस में एक आदमी लगा गए है। थे जी पटौदी। नहीं आप यहाँ आइए गुड़गांव, पटौदी नहीं, गुड़गांव। गुड़गांव आओ। कृषि नहीं, ये है कि जो किसान वर्ग लाने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या तो वो गलत कर रहे हैं, ठीक है जी, और हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे एरिया में, मेरे जिले में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कोई किसान नाराज नहीं है जैसा कि मुझे ज्ञात है। अगर कोई भी ऐसा मिलेगा तो उसको हम बैठ के समझाएंगे। सरकार की नीति है बिल्कुल ठीक है, तीनों विधेयक ठीक है, और ये 2021 तक आपकी आमदनी जो है वो मैं साथ दूंगा, आपका दोगुनी करा के छोड़ूंगा। तो सर फिर आप कह रहे हैं किसान को भड़काया जा रहा है, उनको जो है गलत राह दिलाया जा रहा है, जी। तो आप लोग बीच में जाके या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा बीच में आके किसानों के बीच में आके उनको ढंग तरीके से समझा क्यों नहीं पा रहा है अब तक? एक मेरी बात बताइए कि आज तक कोई ऐसी रैली हुई है? ऐसी रैली हुई? कोई भी विरोधी पार्टी का नेता आया है और उनको भड़काया है क्या जो हम समझाने जाएं? नहीं, इससे जो नया देश आया है, कुछ किसान है वो कह रहे हैं हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि लाभ होगा। क्या है ये पूरा मैटर, ये बताओ, ये क्या है, क्या इससे लाभ होगा, क्या इससे नुकसान? देखो जी, उनको ये भड़काया जा रहा है कि आपकी जमीन गिरवी हो जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी जमीन को लीज पे लेंगी और वो कब्जा करके बैठ जाएंगी, कहीं वेयर हाउस खोलेंगी, कहीं नेट हाउस लगाएंगी, कहीं हाइब्रिड सब्जी का प्लांट लगाएंगी। वो आपसे 5 साल का एग्रीमेंट लिखवा लेंगे, फिर वहाँ से वो हिलेंगे ही नहीं। पर सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि 5 साल के बाद कंपनी बाध्य होगी उसको खाली करने के लिए। तो ऐसे जो किसान भड़काए गए हैं
वो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं और समझदार किसान कोई नहीं कर रहा। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।